बहुत शुक्रिया आपका श्याम। और इसी के साथ हम अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर कुछ इस तरह से है कि अब पूरे कश्मीर में जंगली सुअर देखे जा रहे हैं। इस जानवर को तकरीबन 3 दहाइयों के वक्फे के बाद 2013 में देखा गया था, लेकिन अब इसकी तादाद इस हद तक बढ़ गई है कि जहां ये जंगली जानवर महकमे जंगलात के एहलकारों के लिए भी चैलेंज बन सकते हैं। हंगुल के लिए मशहूर दाचीगाम नेशनल पार्क में अब जंगली सुअरों की काफी आबादी है। तो ये आबादी ज्यादा है, ये क्या एक मुश्किल है, और अगर ज्यादा ही आबादी बढ़ जाती है उसका नुकसान क्या है? हमारे साथ शब्बीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, ये मसला क्या है? अगर जंगल है और जानवर हैं तो फिर परेशानी क्या है? देखिए विशाल, पहली बात ये कि ये आजकल यहाँ पे हर जगह यही बात चल रही है, यही सरगोशियां है कि ये जंगली सुअर कहां से। मसला ये है कि जंगली सुअर कश्मीर के नेटिव नहीं है, यहाँ नहीं पाए जाते थे। 1930 में 30 के आसपास यहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया महाराजा ने। महाराजा को आपको मालूम है कि शिकार के लिए ये इस्तेमाल होता था। तो इंट्रोड्यूस जब किया गया, कई सालों तक यहाँ रहा। 80 की दहाई में इसका कोई पता नहीं। फिर ये डिक्लेयर किया गया कि जंगली सुअर अब कश्मीर में बिल्कुल नहीं है। अचानक 2013 में 2 जंगली सुअर पाए गए, पहले उड़ी के इलाके में और फिर यहाँ सेंट्रल कश्मीर में। जब ये पाए गए तो एक तरह से ये परेशानी भी इसलिए बनी कि नेटिव नहीं है, और ये इसलिए हो गया था कि ये इस माहौल को, ये जो क्लाइमेट यहाँ का है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो अचानक जब ये नमूदार हुआ तो इस पे एक रिसर्च कमेटी बिठाई गई कि ये देखिए हो क्या रहा है, क्या ये क्लाइमेट चेंज का कोई अंसर है, ये अचानक पैदा कैसे हुआ। लेकिन अब जो मसला ये है कि अब इसकी तादाद काफी बड़ी हुई है। आजकल अगर आप यहाँ कश्मीर में सोशल मीडिया देखें, हर तरफ लोग वीडियो डाल रहे हैं कि ये जी कहां से आए, जंगली सुअर आए कहां से, क्योंकि अब ये पहले नॉर्थ कश्मीर में थे, फिर अभी साउथ कश्मीर से भी आ रही है इतलात कि वहां पे भी जंगली सुअर देखे गए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बॉटेनिकल गार्डन टुलिप गार्डन के बिल्कुल साथ में है, और अब चल रहा है कि वहां काफी झुंड के झुंड आते रहे हैं और काफी परेशानी करते रहे इन चीजों में। अब मसला इसके साथ क्या है, इसकी आबादी अगर बहुत तेजी से बढ़ती है, खासकर दाचीगाम में हांगुल भी है। हांगुल का नंबर अभी आज की तारीख में जो मुझे पता चला है, तकरीबन हांगुल के नजदीक इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये खाता है दरख्तों के दरख्त खाता है, उनकी जड़ें खाता है ज्यादातर। फिर ये स्नेक्स भी खाता है, बाकी चीजें भी। लेकिन मुकाबला अब खाने के लिए हांगुल और जंगली सुअर का होगा। हालांकि एक तरीके से कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि ये फायदेमंद इसलिए है कि अगर जंगली सुअर जंगल में पाए जाएंगे तो लेपर्ड जो बस्तियों में आते थे उनका आना कम हो जाएगा, क्योंकि गिजा वहां पे रहेगी। लेपर्ड इसका शिकार करता है। लेकिन दूसरी परेशानी सेंट्रल इसमें है दाचीगाम नेशनल पार्क में खास तौर पे, क्योंकि हांगुल पहले से नापैद हो रहा है तेजी से, और अब अगर खाने के लिए मुकाबला होगा, ये तहस नहस कर देगा दरख्तों को और बाकी जो हांगुल की गिजा है आमतौर पे जिस पर इन्हिसार है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट वो हो गया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत अब तादाद देखी गई है, क्योंकि ये जो है जंगली सुअर, ये इसकी ब्रीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, ये बच्चे बहुत जल्दी पैदा करता है और उनका सर्वाइवल भी अच्छा खासा है। तो इसकी तादाद बहुत बढ़ रही है, हांगुल के साथ कंपटीशन है। हालांकि एक लिहाज से ये है कि लेपर्ड को दूर रख सकता है इंसानी। शब्बीर, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके आसपास जो आबादी है, चाहे वो बागबान हो, किसान हो या रिहायशी आबादी हो, क्या उन आम लोगों की भी परेशानियां इसके अगर बढ़ रही हैं? अगर वो बढ़ रही हैं तो किस तरह से? और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या इसे एक खतरा मान रहा है? मतलब जो जंगल का जो बैलेंस होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, हांगुल बनाम ये जंगली सुअर। देखिए, पहली बात ये कि इंसानी आबादी पे असर कितना कर रहा है। मैं आपको बॉटेनिकल गार्डन और टुलिप गार्डन के आसपास हांगुल बता रहा हूं, हालांकि वो इसी रेंज में आता है, लेकिन ये दरख्त काटता है, उनकी जड़ें खाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आबादी आसपास है अभी उस अंदाज से असरअंदाज नहीं हो रही है, लेकिन टुलिप लगाते वक्त उनको भी काफी परेशानियां हुई। मैंने एक फुटेज देखी कि किस तरह ये पूरे बॉटेनिकल गार्डन में है। ये मैं आपको एक सतही मिसाल बताता हूं, लेकिन जो
बाघ आसपास में है, जिस तरह की इसकी ब्रीडिंग हो रही है, उस रफ्तार से ये आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है आम आबादी के लिए भी। अब इसका कंट्रोल, अब दूसरी बात आप कर रहे थे कि क्या वाइल्ड लाइफ जो है महकमा वो क्या समझता है। उन्होंने बाकायदा एक रिसर्चर बिठा दिया जिसकी जो प्रिलिमिनरी रिसर्च है वो इसी साल खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे जाके बहुत उनके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। बाकायदा एक रिसर्चर को बिठाया गया और अभी शायद दूसरी एक रिसर्च इस पे होगी कि आगे इसका क्या किया जाए। तो ये एक मसला है। और आबादी में भी बड़ी बड़ी अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सरगोशियां, बहुत अफवाहें इस बारे में चल रही है कि ये आया कहां से। क्योंकि अभी एक और दिलचस्प पहलू इसका है कि जब पहली बार देखा गया था तो उड़ी में देखा गया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एलओसी के उस पार से आए हैं, क्योंकि उधर उस साइड में शायद इनकी आबादी बड़ी है तो वो इलाका एक दूसरे के साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए ये नॉर्थ कश्मीर में फिर पूरे इस इलाके में फैलता गया। लेकिन साउथ कश्मीर में भी अब शहादत आ रही है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी तादाद है इनकी जो अब इस हद तक बढ़ गई है कि आगे ये बहुत चैलेंज पैदा कर सकता है, खासतौर पर दाचीगाम के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर तो इस जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं ये एक मसला अगर है या मसला बन जाता है तो उसको लेकर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या वाइल्ड लाइफ इसके बारे में स्टेप्स लेता है या फिर दूसरे और तरीके क्या हो सकते हैं, उस पर गौर करने का शायद वक्त अभी ही है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by